वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शहर कायद में यके बाद दीगरे जल्जले के झटके महसूस किए जाने लगे। जिला मलीर और कोरंगी गुज़िश्ता रोज से जल्जलों की जद में। दोनों अजला में 24 घंटों के दौरान 7वीं बार जल्जले के झटके। शाह लतीफ कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, मलीर, शेरपाव, कायदाबाद और लांढी में झटके महसूस किए गए। शहरियों की अल्लाह अकबर की सदाएं कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। आपको बताएं, शहर कायद में यके बाद दीगरे जल्जले के झटके महसूस किए जाने लगे। जिला मलीर और करंगी गुज़िश्ता रोज से जल्जलों की जद में। दोनों अजला में 24 घंटों के दौरान 7वीं बार जल्जले के झटके। शाह लतीफ कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, मलीर, शेरपाव, कायदाबाद और लांढी में झटके महसूस किए गए। कल शाम से आज दोपहर तक 7 मरतबा जल्जले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। शहरियों की अल्लाह अकबर की सदाएं कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। तफसीलात जानेंगे अमीर केरियो से, जो कायदाबाद में इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा अमीर केरियो, यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? देखिए जी, बिल्कुल कराची के इलाके ज़िला मलीर और ज़िला कोरंगी में गुज़श्ता 24 घंटों में ज़िले के 7 झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत 3.2 और 3.8 बताई जा रही है। ये जो ज़िलज़िला है, ख़ासतौर पर इसका जो एपिक सेंटर है, जो मरकज़ इसका है, वो कायदाबाद। इस वक्त मैं कायदाबाद के एक इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों के बहुत बड़ी तादाद अपने घरों के बाहर मौजूद है। इंतहाई शदीद गर्मी है, हीट स्ट्रोक का मौसम चल रहा है, लोड शेडिंग तवील है, उसकी वजह से शहरी बेबस होकर दरख्तों के नीचे बैठे। तकरीबन गुज़श्ता रात गए से ये तमाम तर जो शहरी हैं, गुंजान आबादी वाला इलाका है, तमाम तर शहरी अपने अहल खाना के साथ, फैमिलीज के साथ, बुजुर्ग शहरी खवातीन और जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो खुले आसमान तले बाहर सड़कों पर सोने पर मजबूर है। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़श्ता रात से 24 घंटों से कोई जो मुंतखब नुमाइंदा है या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इस इलाके में नहीं पहुँचा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी, उनसे बात करेंगे कि गुज़श्ता 24 घंटों में उन पर क्या बीती है और वो हुकूमत से क्या मुतालबा रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाचा, मुख्तर बताइएगा कि ज़िलज़िले के झटके 7 महसूस किए गए, कब से शहरी बाहर है घरों से, फैमिलीज की क्या सूरत हाल है, तो पूरे इलाके की इस वक्त क्या सूरत हाल है? कोई हुकूमती नुमाइंदा आया आपके पास? सर, यहाँ हुकूमती नुमाइंदा रात 2 बजे से अपनी अब मदद की आप तहत हम लोगों ने सारा रात ग्राउंड में गुजारा है। यहाँ वो दिन फिर निकल गया, सारा दिन ये सरकारी स्कूल है, अपनी मदद आपके तहत घरों से कोई पानी ला रहा है, कोई बर्फ़ ला रहा है, न कोई हुकूमती कोई इंतज़ामिया जैसे हमारे पास नहीं आया है, नहीं हमसे पूछा है और है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ मेरी बिलावल साहब से गुजारिश है, मेरी हकीम साहब से गुजारिश है, बड़ों से गुजारिश है, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है कायदाबाद। हाँ, यहाँ इस नुमाइंदों से हमें निजात दिलाया जाए। सरकारी और मशीनरी से मेरा ये गुजारिश है कि खुदा के लिए इन मशीनरी से हमें निजात दिला जाए, हमें यही है, और आप मेहरबानी ये किया जाए, नहीं तो हम फिर खुद इनसे निजात पाएंगे। देखिए, शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकेंगे मेरे अकब में बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो इस वक्त घरों से बाहर है। थोड़ा उनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या सूरत हाल है? फैमिलीज की शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, बिजली की क्या सूरत हाल है, पानी के इंतजामात है नहीं है? भाई गर्मी तो अभी है ना, कल शाम 5 बजे से ये झटके शुरू हुए हैं। हम लोग अपने बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लेके इस ग्राउंड में अपनी मदद आपके तहत बैठे थे। इंतज़ामिया का तो आप पूछो ही नहीं ना, इंतज़ामिया कौन सी इंतज़ामिया? इंतज़ामिया इधर आती है, इंतज़ामिया तो कहती है आपने हमें वोट नहीं दिया, हम तो बगैर वोट के जीते हैं। सही है, हमारा MPA सलीम बलोच, MNA हकीम बलोच, और जो इंतज़ामिया से बढ़ के जो चमचे थे ना यहाँ से इनके लिए वोट जमा करते थे, किधर हैं वो? अभी आप ग्राउंड में चल के देखो, खाली धूप में लोग बेआसरा बैठे हुए। कम से कम हुकूमती नुमाइंदगान इतना कर सकते हैं कि टेंट लगा के कोई पानी का बंदोबस्त करें आवाम के लिए। कोई भी नहीं है यहाँ पे। आपकी गाड़ी देख के मीडिया की लेडीज काउंसलर और चेयरमैन भाग गए यहाँ से। अच्छा, देखिए, बहुत बड़ी तादाद शहरियों की मौजूद है, इनमें गम गुस्सा भी पाया जा रहा है और ये गम गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग शहरी जब खुले आसमान तले धूप में बैठे हुए, शदीद गर्मी में बच्चे गर्मी में बेबस है, लाचार है, हुकूमत की तरफ मुंतज़र है कि हुकूमत की जान से कोई इक़दाम किए जाएंगे। नुकसान भी पहुँचा है, कुछ 4 से 5 इमारतें ऐसी हैं जिनको हल्का फुल्का नुकसान पहुँचा है, जुज़वी तौर पर वो मुतासर हुई है, लेकिन तमाम तो जो घर है वो खाली कर दिए
गए। तमाम तर जो रिहायशी है वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। खुले जो ग्राउंड्स हैं, इसको सरकारी ग्राउंड्स बने हुए हैं, उनमें बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, दरख्तों का सहारा लेकर भी ये शहरी बैठे हुए हैं। लेकिन गर्मी की शिद्दत होने की वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। पानी की किल्लत है, ठंडे पानी की किल्लत भी देखी जा रही है। दीगर जो टेंट वगैरह है, सहूलियात है, उनकी किल्लत देखी जा रही है। हीट स्ट्रोक का मौसम है, तो शहरियों को काफ़ी परेशानी का मामला जो है सामना है। गुंजान आबादी वाला ये इलाका है। इसमें जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि कोई मुंतखब नुमाइंदा, कोई सरकारी मशीनरी गुज़श्ता 24 घंटों में इनके पास नहीं आई। इनमें गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। इंतहाई बेबसी का आलम है कि ज़ल्ज़ले के 7 झटके आने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई जो अपने नुमाइंदगान हैं या ज़िम्मेदारान हैं उनको नहीं भेजा गया था कि इनको गाइड भी किया जा सके, इनको बताया जा सके कि वो घरों से बाहर निकले या किसी महफूज मकाम तक इनको पहुँचाया जा सके। जी मीर केरियो, ये बताइएगा कि जिस तरह आप हमें अपडेट कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर हैं इस वक्त, तो क्या ये रात भर से बाहर ही बैठे हैं? और साथ साथ ये बताइएगा कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही बाहर आए हैं या किसी ने इनको कहा है, किसी इंतज़ामिया ने, हुकाम ने, कि अपने घरों को छोड़ें और ग्राउंड में आ जाएं? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, ये तमाम तर जो शहरी अपनी मदद आप तहत घरों से बाहर निकले हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा या इंतजामिया की जानिब से इनको कोई हिदायत जारी नहीं की गई। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे थोड़ा पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो रात गए से यहाँ पर मौजूद है, अपने अहल खाना के साथ या अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद है। उनसे थोड़ा बात करेंगे। आप बताइएगा कि कोई हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से आपको कोई पैगाम दिया गया कि घर खाली करें या बाहर बैठें या कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें? किसी ने कोई पैगाम नहीं दिया हमारे को। कल रात से अपनी मदद आपके तहत लगे हुए, अपने बच्चों को निकाला, बुज़ुर्गों को निकाला, ख़वातीनों को निकाला, ग्राउंड में लेकर आए, स्कूल में लेकर आए, और कल रात से लेकर ये टाइम हो चुका है। और ज़लज़ले की शिद्दत ये थी, ये सामने दीवार आपको सबूत देगी, ये देखो, ये शिद्दत थी ज़लज़ले की। और ये दिन, ये रात जो हम लोगों पर गुजरी है, ये क़यामत से कम नहीं है। हम लोगों से इनसे अभी कोई उम्मीद है भी नहीं, और ना पहले कभी थी। हम लोग का यकीन, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से। मगर जो इन लोगों ने हमारा हक खाया, कम से कम इनका हक बनता था ना कि ये आवाम को इतना तो करते कि कम से कम ठंडा पानी तो पिला देते। ये देखो, ये बच्चों का हाल देखो, ये आपके सामने ये बुजुर्गों का हाल देखो, ये क्या हाल है इनका। देखिए, बिल्कुल ये शहरियों की आहो पुकार आप सुन रहे होंगे। इनका ये कहना है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई भी मुंतखब नुमाइंदा या कोई भी सरकारी अमलदार इनके पास नहीं पहुंचा। इनकी हालत भी आपने देखी, सुनी, इनके अपनी ज़बानी आपने इनकी जो सूरत हाल है वो तमाम तर सूरत हाल सुनी कि अपनी मदद आप तहत ये पानी का बंदोबस्त भी करे, टेंट का बंदोबस्त भी करे, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से वो कोई इक़दाम हमें वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहे। बहुत बड़ी तादाद है, गुंजान आबादी वाला इलाका है। खासतौर पर कायदाबाद की बात की जाए तो क्योंकि जो ज़िलज़ले की जो शिद्दत है और जो एपिक सेंटर है वो कायदाबाद है, वो तकरीबन 100 जो आखिरी बार जो ज़िलज़ले का झटका महसूस किया गया है उसकी शिद्दत 3.8 और उसकी जो गहराई है, उसकी जो डायमीटर्स बताए जा रहे हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर की गहराई तक बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है इस इलाके की। शहरी काफ़ी परेशान है और मुंतज़र है कोई हुकूमती नुमाइंदा आएगा और इनकी मदद करेगा। जी, कल से हमारी बिजली भी नहीं ठीक है। सीईओ के इलेक्ट्रिक आज सिंध असेंबली में पेश होंगे। इजलास में हेस्को और सेप्को के सरबराहों को भी तलब किया गया। पावर कंपनियों के सरबराहों का इजलास आज दोपहर सिंध असेंबली के कमेटी रूम में होगा। बात कर लेंगे आजिज जमाली से, बताइएगा। आज सिंध असेंबली की कमेटी रूम में एक बहुत बड़ा अहम इजलास हो रहा है। ये इजलास अब से थोड़ी देर कबल शुरू हो चुका है। ये पावर कंपनियों के ज़िम्मेदारों को आज बुलाया गया है असेंबली में, जिसमें के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को, इन तीनों कंपनियों के सरबराहों को बुलाया गया है ताकि सूबा सिंध में लोड शेडिंग और जो बिजली का बहरान है उस पर बात हो सके। सिंध असेंबली के गुज़श्ता सेशन में जो है पीटीआई के रुकन हैं, उन्होंने एक करारदाद जमा कराई थी। इस सज्जाद अली की करारदाद में लोड शेडिंग का मसला उठाया गया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि पावर कंपनियों के सरबराहों को बुलाया जाए। लेकिन असेंबली के सेशन के दौरान ये इजलास नहीं हो सका था क्योंकि के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी ने शिरकत से मुआज़रत की थी और कहा था कि वो मुल्क से बाहर हैं। उस वजह से ये इजलास मुलतवी करके आज दोबारा हो रहा है।
آج یہ فیاض بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوگا جس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے 12 ارکان جو ہیں اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ممبران ہیں، جبکہ آج کے اجلاس میں خصوصی طور پہ بتایا گیا تھا کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار، وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ بھی شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس میں چیئرمین نیپرا کو بھی بلایا گیا ہے۔ اب تک یہ تمام ذمہ داران پہنچے نہیں ہیں یہاں پہ، البتہ اس اجلاس فیاض بٹ کی زیر صدارت ہو رہا ہے جس میں تمام جماعتوں کے ایم پی ایس موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ ہیسکو اور سیپکو کے افسران پہنچ چکے ہیں یہاں پہ، بتایا جا رہا ہے کہ ان کے چیئرمین بھی آئیں گے۔ البتہ کے الیکٹرک کے سی او کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اجلاس کے بعد کوئی بریفنگ دی جائے گی میڈیا کو، اور یہ اجلاس پورا کا پورا جو ہے تپے ہوئے ہیں۔ ارکان اسمبلی بڑے غصے ہیں کراچی میں، خاص طور پہ کے الیکٹرک کی جو صورتحال ہے، 16 گھنٹے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس بحران پر آج اس اجلاس میں بات ہوگی۔ جماعت اسلامی کی شہر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پٹیشن بحالی کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، عدالت نے کے الیکٹرک سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے، درخواست پر سماعت 10 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے ممتاز جمالی۔ دیکھیں جی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی طویل بندش کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں سماعت ہوئی ہے، جہاں پر جو ہے عدالت نے کہ الیکٹرک سمیت دیگر کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر اس متعلق جواب بھی طلب کر لی ہے، اور جو درخواست کی سماعت ہے وہ 10 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ اس میں درخواست گزار کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ درخواست جو ہے شہر میں جاری لوڈ شیڈنگ سے متعلق ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ہیٹ ویو میں بھی جو ہے شہر بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں درخواست گزار وکیل کا یہ بھی موقف ہے کہ ایک سماعت پر درخواست گزار کے وکیل جو ہیں وہ پیش نہ ہونے پر عدالت نے درخواست جو ہے وہ خارج کر دی تھی، لہٰذا انہوں نے عدالت میں یہ موقف جو ہے استدعا کی ہے کہ عدالت چاہے تو جرمانہ جو ہے عائد کر کے اس درخواست کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرے، جس پر عدالت نے جو ہے ریمارکس دیے کہ ہم نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں اور آئندہ سماعت کے لیے یہ درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اور آئندہ سماعت پر ہی جو ہے اس پر مزید دلائل دیے جائیں گے۔ جی، سندھ گورنمنٹ اسپتال 5D نیو کراچی مسائل کا شکار، انتظامیہ اور عملہ اپنی مرضی کرنے لگا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مریضوں کی حالت بگڑنے لگی۔ تفصیلات بتائیں گے ابراہیم رند۔ جی دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے گنجان آباد علاقے نیو کراچی میں، جہاں پر سندھ گورنمنٹ اسپتال لال مارکیٹ 5D کہلاتا ہے، اور یہ گنجان آباد علاقے میں ہے، 50 بستروں پر مشتمل ہے، جہاں پر جو عملہ ہے وہ بھی دیر سے آتا ہے، اور بعض اوقات اگر آ بھی جاتا ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عملے کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آنے والے مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ویسے بھی ہیٹ اسٹروک کا سیزن ہے، تو یہاں پر جنریٹر تو ہے لیکن فیول نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہم اسپتال کی ایمرجنسی میں موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مین کاشف دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ عملہ موجود ہے پہنچا ہوا ایمرجنسی میں، لیکن یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید پریشان ہے، بجلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مختلف اسپتالوں جو کمرے بنے ہوئے ہیں مختلف شعبہ جات کے، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ بجلی نہیں ہے، اور مریض جو ہیں وہ شدید خوار ہیں گرمی سے۔ اور ہم ہمارے کیمرہ مین کاشف دکھا سکتے ہیں کہ یہ جہاں اسپتال کے ڈاکٹروں نے اور اسٹاف نے یہ چھوٹے سے پنکھے رکھے ہوئے ہیں، اور ان پنکھوں سے گزارا کیا جا رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی تک تو کم از کم ہوا پہنچ سکتی ہے، کہ یہ چھوٹے چھوٹے پنکھے رکھ کے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اسپتال کی MS بھی اس طرح کے پنکھوں سے گزارا کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک گنجان آباد علاقے میں یہ حال ہے کہ 50 بستروں پر مشتمل ہے، اور بڑی تعداد میں مریضوں کا رش لگ چکا ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید گرمی اور ہب سے جہاں پہ بچے، خواتین اور جو عملہ ہے وہ بھی شدید پریشان ہے۔ تو اسپتال کی انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جنریٹر تو موجود ہے لیکن فیول نہیں ہے، جس کے حوالے سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر چکے۔ تو یہاں پہ آنے والے مریضوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم سے کم کی جائے، اور آنے والے جو ڈاکٹر اسٹاف ہے ان کو بھی وقت پر آنے کی ہدایت کی جائے۔ جی، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی میں افسران کے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کے نئے ایئرپورٹ مینیجرز مقرر، عدنان خان کراچی ایئرپورٹ کے نئے ایئرپورٹ مینیجر تعینات۔ بات کریں گے شعیب مختار سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی میں افسران کے بڑے پیمانے پر تقرری و تبادلے جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کے ایئرپورٹ مینیجر جو ہے وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔
मोहम्मद इरफान खान को कराची से तबादला करके लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर जो है तैनात कर दिया गया है, जबकि अदनान खान को कराची एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो तैनात कर दिया गया है। खुर्रम अदनान उस्मानी को मुरीद के एयरपोर्ट का इंचार्ज जो है वो लगा दिया गया है, जबकि काशिफ सरवर लाहौर एयरपोर्ट के डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो तैनात होंगे। इंजीनियर कमाल खान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो तैनात कर दिया गया है, जबकि इंजीनियर जफरुल्लाह महीसर को एडिशनल डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कराची एयरपोर्ट जो है वो तैनात कर दिया गया है। इंजीनियर इक़्तिदार हैदर को एडिशनल डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर कराची जो है वो तैनात कर दिया गया है, जबकि इंजीनियर शहजाद असगर को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजिक प्लानिंग पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में जो है वो तैनात किया गया है। इंजीनियर अयाज खान को एडिशनल डायरेक्टर कमर्शियल एंड स्टेट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर कराची मुकर्रर किया गया है, जबकि डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी से अफसरान के तकर्री तबादले का टेलिस्ट वो जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मुलविस पुलिस एहलकारों की शामत आ गई। डीआईजी वेस्ट जोन ने शिकायत पर इंटेलिजेंस ड्यूटी पर मामूर 9 एहलकारों को उनके हुदों से हटा दिया। तमाम एहलकारों को वेस्ट हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मिराज अख्तर से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, इस वक्त कराची पुलिस में इक़्तिसादी अमल जो है वो बड़ा जोरों पर है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर, और इसमें जो कराची में चलने वाले मुख्तलिफ इलाकों में ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें मुलविस जो पुलिस सरकार है उनके खिलाफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि उनको सस्पेंड भी किया जा रहा है और उनको जो है डी कंपनी भी दिया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी इसमें शिकायत मौसूल हो रही थी डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच को कि वेस्ट जोन के मुख्तलिफ थानों के इलाकों में कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो इंटेलिजेंस अफसरान हैं जिनके इसी पर मामूर किया गया है कि वो नकल हरकत पर नजर रखें और मालूमात फराहम करें, उनकी जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही थी, जिसका उन्होंने बगौर जायजा लेने के बाद और इन शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक साथ ही तकरीबन 9 एहलकारों का जो है वो तबादला कर दिया और उनको फौरी तौर पर जो है वेस्ट हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, क्लोज कर दिया गया है। इनमें जो है रजिया थाना है, सज्जानी टाउन थाना है, निगरान सनेटेरिया थाना है, समनाबाद थाना है, जौहराबाद थाना है, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ वेस्ट जोन के थाने हैं जहाँ जहाँ पर ये लोग तैनात थे और इनको खास ड्यूटियाँ खुफिया ड्यूटियाँ इनको दी गई थी और इनके तमाम जो होने वाले जराइम है उनकी नकल हरकत की रिपोर्ट देना थी, जो कि देने में ये नाकाम रहे। और जब उनकी शिकायत बढ़ती रही तो उस पर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद फौरी तौर पर इनको हटाया गया और अब मजीद जो वेस्ट जोन के मुख्तलिफ थाने हैं उनके जो इंटेलिजेंस अफसरान हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि किस किस ने अपनी जो उनको काम दिया गया था वो मुकम्मल तौर पर किया या नहीं, तो उनको भी हटाए जाने का और बड़े पैमाने पर जो है वो तबादलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट